Hello students, welcome to our channel Studyverse. So in today's video, we are taking a question of thermodynamics. This question was asked in 31 June 2024. यानी 2024 के एग्जाम में आया हुआ है. क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार. If 5 moles of an ideal gas expand from 10 liter to 100 liter, यानी ideal gas का expansion हो रहा है 10 liter to 100 liter at 300 Kelvin under isothermal and reversible conditions, then the work is minus x joule. What is the value of x? तो बच्चों ये क्वेश्चन लेने के पीछे पर्पज़ ये है, इससे पिछले वाले वीडियो में हमने एक ऐसा क्वेश्चन दिया जहाँ पे प्रोसेस इरिवर्सिबल था और उसका आइडिया किससे लग रहा था क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ था कांस्टेंट प्रेशर के अगेंस्ट गैस को क्या कर रहे थे उसमें एक्सपेंड कर रहे थे या कंप्रेस भी कर रहे हो. तो वेन एवर द वर्क इज डन अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर दैट प्रोसेस इज कंसिडर्ड एज इरिवर्सिबल. इन द केस ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो वेरिएबल होता है. क्या होता है? एक्सटर्नल प्रेशर वेरिएबल होता है. तो यहाँ पे मैं अब आपको एक रिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क डन निकालने के लिए प्रोसेस उसका जो मेथड है वो समझा रहा हूँ. देखिए, तो वर्क डन का बेसिक फॉर्मूला माइनस पी एक्सटर्नल इंटू चेंज इन वॉल्यूम का इंटीग्रेशन, राइट. अब बात आती है पी एक्सटर्नल की. तो जैसा कि मैंने कहा एक रिवर्सिबल प्रोसेस में पी एक्सटर्नल और पी इंटरनल में ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं होता है. उन दोनों के बीच में जो गैप होता है वो इतना स्मॉल होता है कि दैट स्मॉल गैप कैन बी नेग्लेक्टेड. यानी ये जो डिफरेंस बिटवीन एक्सटर्नल और इंटरनल प्रेशर है दिस कैन बी नेग्लेक्टेड. अब अगर इसको नेग्लेक्ट करते हैं तो पी एक्सटर्नल की वैल्यू क्या आ जाएगी? पी इंटरनल. और पी इंटरनल कौन है? पी गैस जो दी आइडियल गैस है. और आइडियल गैस का प्रेशर क्या होता है बेटा? एनआरटी बाई वी. इसका मतलब गैस का प्रेशर एनआरटी बाई वी ले सकते हैं और वही एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल माना जाएगा. तो यहां से मेरे पास वर्क डन इक्वल्स टू माइनस पी एक्सटर्नल का वैल्यू एनआरटी अपॉन वी इंटू डीवी आ गया. अब यहां से इसको इंटीग्रेट कर दिया तो माइन पी 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन एल एन एक्स होता है यानी एल एन वी जिसकी लिमिट v1 से v2 और इधर इंटीग्रेशन वर्क डन हो गया. तो बच्चों यहाँ से वर्क डन का फॉर्मूला आ गया माइनस एन आर टी एल एन वी टू अपॉन वी वन. और इस फॉर्मूले के द्वारा हम इस रिवर्सिबल प्रोसेस में आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन निकाल सकते हैं. अब वॉल्यूम v1 है 10 लीटर, वॉल्यूम v2 है 100 लीटर, n है 5. तो यहाँ से मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ. वर्क डन इक्वल्स टू माइनस 5 8.314 आर का वैल्यू 300 टेम्परेचर और एल एन 100 अपॉन 10. अब एल एन 10 2.303 होता है तो यहाँ से आ गया माइनस 5 इंटू 8.314 इंटू 300 और ये एल एन 10 कितना आ जाएगा? 2.303. दिस इज द वैल्यू इन जूल. तो बच्चों इस क्वेश्चन के पीछे कंसेप्ट ये था कि हमें एक रिवर्सिबल प्रोसेस में यह ध्यान रखना है कि एक्सटर्नल और इंटरनल प्रेशर में डिफरेंस बहुत कम होता है और साथ ही साथ एक्सटर्नल प्रेशर वेरिएबल होता है यानी वो खुद वॉल्यूम का फंक्शन बन जाता है. जैसे कि आपने यहाँ पे देखा एनआरटी बाई वी बन गया था. और उस तरह से जब हम उसको वर्क के फॉर्मूले को इंटीग्रेट करते हैं तो फाइनल रिजल्ट वर्क डन का आइसोथर्मल प्रोसेस में ये वाला फॉर्मूला बनता है और इसके द्वारा हमने ये वर्क डन निकाल लिया. थैंक यू.